नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं किसी विषय वस्तु पर बात नहीं करना चाहूँगा। जो लोग आईटी में काम करते हैं उन्हें शुक्रवार की शाम का महत्व बहुत अच्छे से मालूम होगा। दरअसल 5 दिन की आपाधापी के बाद जब शुक्रवार की सांझ आती है तो एक अलग सी खुशी होती है। विचार बहुत ही उलझे से रहते हैं, बहुत तरह के विचार आते जाते हैं। उन्हीं भावों को समेटने का एक प्रयास है इस कविता में। कविता का शीर्षक कुछ ऐसा है कि जिंदगी किस्सों में ही क्यों पलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्रवार की सांझ, शुक्रवार की सांझ जैसे प्रसव का दर्द झेलती बांझ। शुक्रवार की सांझ जैसे प्रसव का दर्द झेलती बांझ। दूर भोंपू पे आती अजान की आवाजें, खुदा को जगाती मुर्दा सांसें। दूर भोंपू पे आती अजान की आवाजें, खुदा को जगाती हुई मुर्दा सांसें। फिर भी बज रहे थे मन के नगाड़े जैसे गिनती बनते थे पहाड़े। फिर भी बज रहे थे मन के नगाड़े जैसे गिनती बनती हो पहाड़े। चंद अंकों का फेरबदल दुनिया को बहला रहा था, पर रात बहादुर मेरी गली में लाठी की टेक से मोहल्ले को जगा रहा था। चंद अंकों का फेरबदल दुनिया को बहला रहा था, परंतु रात बहादुर मेरी गली में लाठी की टेक से मोहल्ले को जगा रहा था। मंदिर के पिछवाड़े कुत्ते मिठाइयों की दावत उड़ा रहे थे। मंदिर के पिछवाड़े कुत्ते मिठाइयों की दावत उड़ा रहे थे। इधर मैली धोती में लिपटे पंडित जी भगवान को नहला रहे थे। मंदिर के पिछवाड़े कुत्ते मिठाइयों की दावत उड़ा रहे थे। इधर मैली धोती में लिपटे पंडित जी भगवान को नहला रहे थे। लंबी लंबी गाड़ियों की कतार, लंबी लंबी गाड़ियों की कतार, जिंदगी कभी न हुई बेजार। उन गाड़ियों से नंगे पैर उतरते सेठ, उन गाड़ियों से नंगे पैर नीचे उतरते सेठ। तपती दोपहरी में मंदिर की दीवार से अपनी नंगी पीठ टिकाए 10 साल का एक भूखा पेट। उन गाड़ियों से नंगे पैर नीचे उतरते सेठ, तपती दोपहरी में मंदिर की दीवार से अपनी नंगी पीठ टिकाए 10 साल का भूखा पेट। बचपन का चौराहे पर भीख मांगना, बचपन का चौराहे पर भीख मांगना, जवानी को दीवारों पर बिना फ्रेम टांगना। बचपन का चौराहे पर भीख मांगना, जवानी को दीवारों पर बिना फ्रेम टांगना। बुढ़ापे की बदमिजाजी, बुढ़ापे की बदमिजाजी, लल्लू की दुकान पर बिकती पाव भर आजादी। किराए की धूप बदन पर लपेटे लोग, उधार की उम्मीदों पर डूबते उतराते शौक। किराए की धूप बदन पर लपेटे लोग, उधार की उम्मीदों पर डूबते उतराते शौक। एक चम्मच नदी की धार, एक चम्मच नदी की धार, सब चलता है यार। एक चम्मच नदी की धार, सब चलता है यार। आसमान का एक कतरा, उस पर टूटते तारे की चमक। आसमान का एक कतरा, उस पर टूटते तारों की चमक। आधे चांद की रोशनी और गलियों में कुत्तों के भौंक पे धुली बंदूकों की धमक। आधे चांद की रोशनी और गलियों में कुत्तों के भौंक में घुली बंदूकों की धमक। कोयल की आधी कूक, कोयल की आधी कूक। सुना है आपने कभी कोयल की आधी कूक? ये केवल विचारों में होता है। बहुत, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, विचार बहुत उलझे से थे। आप इस कविता को एक उलझन ही कह सकते हैं। वो उलझे विचार ही हमारे कविता का रूप लेकर पन्नों पर उतरे हैं। तो आगे सुनिए। कोयल की आधी कूक, सिगरेट के कस पे उड़ती दिल की हूक। सिगरेट के कस पे उड़ती दिल की हूक। सूरज की एक बूंद, सूरज की एक बूंद, हंसी भी गई रूंद। मुट्ठी भर जिंदगी और खूब सारी संजीदगी। मुट्ठी भर जिंदगी, मुट्ठी भर जिंदगी और खूब सारी संजीदगी। सोचिए, मुट्ठी भर की जिंदगी और लोग संजीदगी का इतना बड़ा लबादा ओढ़ते हैं कि जिंदगी कम पड़ जाए। तो मुट्ठी भर जिंदगी, खूब सारी संजीदगी, उसे ओढ़े जहां तहां बिलबिलाते कुछ नंगे लोग। उसे ओढ़े जहां तहां बिलबिलाते कुछ नंगे लोग। संस्कारों की धरोहर तो जैसे बस इनके बाप की ही हो दोस्त। संस्कारों की धरोहर तो जैसे बस इनके बाप की हो दोस्त। टूटते दरख्तों पे जवान होती हरियाली,
टूटते दरख्तों पे जवान होती हरियाली, जिंदगी किस्सों में ही क्यों पलती है साली। और उबलते जिस्म पर फटते पैबंद, और उबलते जिस्म पर फटते पैबंद, ईमान की दुकान पर बेशर्मी की सुगंध, गायब खरीदार, गायब खरीदार, बिकवाली को सारे तैयार, गायब खरीदार, बिकवाली को सारे तैयार, बिकता कौड़ी के मोल था, महंगाई तो जैसे दूर का ढोल था। बिकता कौड़ी के मोल था, महंगाई तो जैसे कोसों दूर का ढोल था। जात पात धर्म आरक्षण हर बालकनी के गमले में सजे थे, जात पात धर्म आरक्षण हर बालकनी के गमलों में सजे थे। माली बने बस चंद लोगों के मजे थे। मेरे कलम की स्याही, मेरे कलम की स्याही आज हिस्सों में बट गई, पन्ने पर बेतरतीबी सी खिंच गई। कलम की निब भागी चली जाती थी, कलम की निब भागी चली जाती थी। कागज पर आज मेरी भावनाएं कुछ ऐसे उतर आती थी, कागज पर आज मेरी भावनाएं कुछ ऐसे उतर आती थी। आज का पन्ना यहीं तक। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पन्ने के साथ। धन्यवाद।